अब्बा तो हर साल हमें गर्मियों में यहाँ लेकर आते थे। मैं तो बचपन से यहाँ आ रही हूँ। ओह अच्छा, मैं तो समझा था शायद तुम मेरे साथ पहली बार यहाँ आई हो। मैं अलबत्ता यहाँ पहली बार आ रहा हूँ। क्यों? वो क्योंकि मुझे घूमने फिरने का शौक नहीं है और बस ये। आपने कितना पढ़ा है? क्या मतलब है? नहीं कोई मतलब नहीं, वैसे ही पूछ रही हूँ। देखो, मर्द को तालीम की जरूरत बिल्कुल नहीं होती और वैसे भी हमने कौन सी नौकरियां करनी होती। हमारे खानदान में रिवाज ही नहीं है कि मर्द नौकरियां करे। और आप करते क्या हैं? क्या मतलब है कि क्या करता हूँ? वो मेरी सहेलियां पूछती हैं कि दूल्हा भाई क्या करते हैं, मुझे तो पता ही नहीं। अपनी सहेलियों को कह दो कि मेरा कारोबार है, और किस चीज का कारोबार है ये जानने की उन्हें कोई जरूरत नहीं है। और देखो ज़ेबा, मुझे वो औरतें जहर लगती हैं जो हर वक्त सवाल करते रहती हैं। मेरे बहन भाइयों को बहुत बुरी आदत है मुझसे सवाल करने की। मुझे बीवी ऐसी चाहिए जो सवाल ना करे। आप तो खफा ही हो गए, मेरा ये मतलब नहीं था। तुम्हारा जो भी मतलब था, लेकिन मैंने तुम्हें आज साफ साफ बता दिया है। मुझसे आइंदा कोई सवाल मत करना ज़ेबा। कहाँ जाता हूँ, क्या करता हूँ, कुछ भी। जी, आइंदा शिकायत नहीं होगी। नहीं हो तो बेहतर होगा। चलो ज़ेबा चले। कहाँ रह गए थे आप? अब्बा जी को कॉल कर रहा था। अरे तो मुझे बताते, मैं भी घर फोन कर लेती। ज़ेबा 2-3 दिन में हमने वापस शौचालय जाना है और इतनी महंगी कॉल थी कि उसने मेरी खाली उतार दिया। चलो। ज़ेबा तुमने शॉपिंग नहीं करनी तो थी। तो करो ना, अपने लिए भी, अपने घर वालों के लिए भी, और फिर अब्बा जी और फरहाना बाजी के लिए भी कुछ ले लें। मैं तो पहले से ये कहना चाह रही थी पर डर रही थी। अरे डरने की क्या जरूरत है, चलो। ये रे भाई, इसका टोटल बता दें प्लीज। ये बाजी आपका बस 7,500 रुपया। क्या बात कर रहे हैं भाई, 7,500 रुपया बहुत ज्यादा बोल रहे हैं आप। कम करें ना। ऑलरेडी मैंने कम कर दिए हैं, इसमें इतनी प्रॉफिट नहीं है। भाई 7,000 बहुत ज्यादा है, मैं 5,000 से ज्यादा नहीं दूंगी। नहीं बाजी, ये तो नुकसान हो जाएगा। आपको पहले ही बहुत कम कर दिए। भाई पहली दफा नहीं आ रही मैं यहाँ, हर साल आती हूँ, मुझे पता 5,000 से ज्यादा ये सामान नहीं है। जी चलें, ठीक है, आप कहते हैं तो 5,000 रुपये मैं दे देता हूँ। शुक्रिया, चले दें 5,000। मेरे पास तो नहीं है, तुम दे दो ना, कराची जाके मैं तुम्हें दे दूंगा। कराची मेरे पास भी नहीं है। वो जो खीर खिलाई के पैसे तुम्हें मिले थे वो कहाँ है? कराची में। चले भाई, ऐसा करें आप ये सामान इधर रख लें, वैसे भी हम वॉक करने जा रहे हैं तो मैं सामान इधर छोड़ दूंगी। जी कोई मसला नहीं है, सामान आपका ही है और आप जब बोलेंगे मैं इसको कराची भिजवा दूंगा। आप ये मेरा कार्ड रख लें। शुक्रिया शुक्रिया। चलें अब, ज़ाय किया क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। कहाँ गए तुम्हारे पैसे? खीर खिलाई के पैसे कहाँ हैं? और उस दिन मकलावे से जब मैं तुम्हें लेकर आया हूँ तब भी तुम्हारे अब्बा ने तुम्हें पैसे दिए हैं, कहाँ हैं वो? कराची छोड़ आए क्योंकि मैं आपके साथ आ रही थी। जब भी अब्बा के साथ कहीं गई तो पैसे साथ नहीं लेकर गई मैं, क्योंकि पता था कि सारा खर्चा अब्बा उठाएंगे। क्या अच्छा हालत है यार। आखिर कौन सी औरत खाली पर्स लेके फिरती है? फरहाना बाजी का पर्स तो हर वक्त भरा होता है, पता नहीं कौन कौन से कार्ड्स होते हैं उसमें। मुझे बताओ, तुम्हारे अब्बा ने कोई बैंक अकाउंट नहीं खुलवाया तुम्हारे लिए? बैंक अकाउंट है, बस कभी इस्तेमाल नहीं किया। ये
किस किस्म की बातें करती हो तुम? बैंक अकाउंट है, इस्तेमाल नहीं किया। पैसे कितने उसमें? मुझे नहीं पता। मुझे कसम से लगता नहीं है कि तुमने ग्रेजुएशन की हुई है। एक 4 साल के बच्चे में तुमसे ज्यादा अकल होगी। अब खाली हाथ मरी से कराची जाऊंगा तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी अपने बहन भाइयों के सामने? आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। तो वो जो मेरी सलामी आपके पास थी तो वो भी कराची पड़े। क्या हो गया ऐसे बातों में? देखो, जब बाप साथ खड़ा होना तो औलाद के लिए कुछ भी महंगा नहीं होता। चलो भाई, जो कुछ चाहिए ले लो। ये पसंद आया? ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, वो भी समझ नहीं आ रहा क्या लो। जो दिल चाहे वो ले लो। मेरे अश्क में नसीब है, मेरे अश्क में नसीब है, मुझे तुझसे कोई गिला नहीं, मेरे हमनशीं। अच्छा सुनो, हमारे कमरे में से कोई रुमाल तो नहीं मिला तुम्हें? क्या ज़ेबा बाजी, मैं काम वाली की तरह पूरे घर से रुमाल उठाती फिरूंगी? हाँ। अच्छा ऐसी कोई बात नहीं है, बस एक रुमाल था, मिल नहीं रहा, उस पे कुछ लिखा था। क्या लिखा था? तुम्हारा मसला नहीं, उस पे क्या लिखा था, बस अगर तुमने ले लिया तो वापस दे। नहीं लिया, उस्मान ने लिया होगा जरूर, उससे पूछे। नहीं, उससे कुछ नहीं पूछना, बल्कि छोड़ो, किसी से कुछ नहीं पूछना। क्या कर रही हो? नमाज की चादर निकाल रही थी। आपने बैग क्यों पकड़ा? अच्छा, आपको लगा कि मैं आपके बैग से पैसे ले रही हूँ। नहीं, मैंने बस ऐसे ही, वैसे भी मेरे बैग में क्या होगा। सब कुछ ठीक तो है? सोच रहा हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे कुछ पैसे लेके आने चाहिए थे, तुम्हें भी शॉपिंग करा देता और घर वालों के लिए भी कुछ ना कुछ ले लेता। उन लोगों ने इतना कुछ किया हमारी शादी के लिए और हम हनीमून से खाली हाथ वापस जाएंगे। सही कह रहे हैं आप, मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। वैसे ज़ेबा, एक काम हो सकता है। क्या? देखो, तुमने बताया था तुम्हारे पापा यहाँ आते जाते रहते हैं, तो उनका यकीनन कोई जानने वाला जरूर हो गया। तुम अगर उन्हें फोन करो और कहो कि कुछ पैसे भेज दें, अगर पॉसिबल है।
ज्यादा नहीं, सिर्फ यही कोई 10,000। मैं अब्बा से कैसे मांगूंगी? वो क्या सोचेंगे? ये भी है। एक आइडिया है, तुम अपने अब्बा को कॉल करो, कहो कि मेरा वॉलेट चोरी हो गया है, गुम हो गया है और हम बहुत प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। ये क्या बात कर रहे हैं आप? सिरबा, मैं वादा करता हूं कि कराची जाके सबसे पहले मैं तुम्हें ये पैसे दूंगा। बल्कि घर में ही तो पड़े होंगे, तुम जाके दे आना उन्हें। अरे खाना तो खाओ। देखा, दादी की याद आ गई ना। मुझे पता था कि जरूर फोन करोगी। अरे बेटा, पल पल याद आती है तुम्हारी। जितना ख्याल यहाँ था ना, उससे कहीं ज्यादा अब आता है तुम्हारा ख्याल। मैं भी आप सबको बहुत मिस करती हूँ दादी। पता है बेटा, पता है। अच्छा, अब जल्दी से आ जाओ, चेहरा तो दिखा दो अपना। दादी, वो अब्बा हैं घर पे? हैं तो जरा बात करा देंगी प्लीज? हाँ हाँ, अब्बा यही है। जवाद, जवाद। जी अम्मा। ज़ेबा का फोन है। अरे, हमारी बेटी वापस आ गई? अरे नहीं, अभी वही है। हाँ बेटा, आ रहा है वो। ये लो, बात करो। अस्सलाम वालेकुम अब्बा, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो आप? जमशेद कैसे हैं? ठीक है, अच्छे हैं। अच्छा, कब आ रहे हो आप लोग कराची वापस? जुम्मे को इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, फिर हम सब आप लोगों को लेने एयरपोर्ट आ जाएंगे। नहीं अब्बा, उसकी जरूरत नहीं है, बाकी लोग आ जाएंगे। अच्छा चलो, जैसे तुम बेहतर समझो। वो अब्बा, आपसे एक बात करनी थी। हाँ हाँ बेटा, बोलो बोलो, क्या बात है? एक छोटा सा मसला है। क्या हुआ बेटा, बोलो, कोई मसला हो क्या? वो जामी का वॉलेट चोरी हो गया। ओह, अच्छा, ये तो बहुत बुरा हुआ बेटा। कैसे हुआ ये सब? पता नहीं, हम इधर उधर फिर रहे थे तो शायद किसी ने निकाल लिया होगा। अच्छा चलो, कोई बात नहीं बेटा, ऐसा हो जाता है, परेशान मत हो। अब्बा, आप कुछ पैसे भेज देंगे प्लीज? जामी बहुत परेशान है और उसके वॉलेट में बहुत पैसे थे। अच्छा, कोई बात नहीं बेटा, मैं पैसे भिजवा देता हूँ। किस होटल में हो और कितने पैसे चाहिए? जी, हम होटल में हैं, आप बस 10,000 रुपए भेज दें प्लीज। ठीक है, बस एक आध घंटे में मैं इंतजाम करके पैसे भिजवाता हूँ, आप लोग फिक्र ना करें। अगर ज्यादा पैसे चाहिए तो बता दो मुझे, वो भी मिल जाएंगे। नहीं नहीं अब्बा, ज्यादा की जरूरत नहीं है, प्लीज। यू ऑलवेज वेलकम मेरे बच्चे। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ? कुछ खास नहीं हुआ अम्मा, वो जमशेद का वॉलेट गुम गया है, उन्हें कुछ पैसों की जरूरत है। मरी में मेरे एक आध जानने वाले हैं, मैं उनके हाथ पैसे भिजवा देता हूँ। जल्दी भेज दो बेटा, बहुत परेशान लग रही थी। उस तरह हंसी नहीं रही थी जिस तरह हमेशा हंस के बात करती है। आप तो परेशान ना हो, आप चले अपने कमरे में चले। मैं ये नसीब है तो कुछ इस तरह, कोई बंद मुट्ठी हो जिस तरह, जो खुले तो क्या निकल आएगा, जो खुले तो क्या निकल आएगा, ये किसी को कोई। हनीमून क्या इसको कहते हैं? और शादी ये होती है क्या? मेरे मेहरबान, मेरे हमनशीं।
हेलो, जमाल अहमद स्पीकिंग। हेलो हेलो। जब बोलना नहीं होता तो फिर फोन क्यों करते हो यार? कौन बोल रहा है? हम हर बार गलत जगह पर गलत मौके पर मिल जाते हैं। बिल्कुल सही अंदाज में जुदा भी हो जाते हैं। ज़ेबा जी, आप जानती हैं उस लड़के को? किस लड़के को? वही जो आया था आज। नहीं। जमाल।